अपनी जुबान को जितनी बार आप बोलेंगे, ये एक पूंछ मारने का काम करती है, आपके अंदर सफाई करती है। ये जितनी बार आप पूंछ मारेंगे कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, और ये पाप मेरी जिंदगी में कभी ना आने पाए, आप जब तक नहीं कहेंगे परमेश्वर जब तक नहीं छुड़ाएगा। याद रखना, आपके कहने के अनुसार छुड़ाएगा। जब तक नहीं कहेंगे चंगाई के लिए, चंगाई नहीं देगा। जब तक पैसा नहीं मांगेंगे, नहीं देगा। क्योंकि लिखा, अंधे को कहा, कह रहा बोल तुझे क्या चाहिए, कह रहा कि मैं देखना चाहता हूं। और उसने आज बोल रहा है परमेश्वर भी, कह रहा कि दोगे तो दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं, इसलिए उसने कहा मांगोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन पुराने नियम के अंदर क्या था? पुराने नियम के अंदर ज्यादा पाप नहीं थे, इसलिए वहां पर यिर्मयाह को कहा गया, कह रहा तेरे मांगने से पहले मैं तुझे दे दिया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप पुरानी आशीषें फिर से लेना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा से कहें कि आज से मैं पाप से नफरत करना शुरू करूंगा और अपने कैरेक्टर में सुधार करूंगा। अगर आज आप अपने चरित्र में सुधार करें तो परमेश्वर आपकी आशीषें खोलने के लिए तैयार। आमीन बोलने वालों, विश्वास की बातें मुंह से निकाले। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप विश्वास की बातें मुंह से निकाल रहे हैं, और लास्ट पॉइंट, यहोवा के सामने, सब बोले परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है आपको। मतलब उसके दिखाए हुए रास्ते पर, जितने लोग उसके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, परमेश्वर इन लोगों को बेस्ट से बेस्ट आशीष देगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट फ्रूट, बाइबल के अंदर कितने लोग जानते हैं आत्मा के 9 प्रकार के फल हैं, सबसे बेस्ट फ्रूट है वो। मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपको बेस्ट फ्रूट एक चीकू लगता है, किसी को सेब लगता है, किसी को अंगूर लगता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे आत्मा के 9 प्रकार के फल। जब आप पढ़ते हैं गलातियों के 5 के 17, 18, 19 के अंदर, 20 के अंदर, वहां पर क्लियर लिखा, 21, 22 में क्लियर लिखा वहां पर कि मेरे को आत्मा के 9 प्रकार के बेस्ट फ्रूट मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। जिसके कारण करा कि आप स्वर्ग की आशीष भी लेते हैं, धरती की आशीष भी लेते हैं। अगर ये 9 प्रकार की चीजें आपके अंदर नहीं होंगी, आत्मा में, मैं कल किसी से बात कर रहा था कार के अंदर बैठकर, किसी ने कहा, कह रहा जी कोई आपको धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा जब तक हमारे अंदर आनंद नहीं होगा, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, एक आनंद का फल, एक शांति का फल, मेरी बात समझ रहे हैं, जब तक एक आनंद का फल और शांति का फल नहीं होगा आपके अंदर, तब तक कह रहा कि कह रहा कि आपके ऊपर कोई भी बेस्ट से बेस्ट आशीष नहीं आ सकती। आप समझ रहे हैं? विश्वास करना है। मैं आज एक गवाही बताऊंगा आपको, छोटी सी बात बता रहा हूं। यहाँ बाइबल बोल रही है बेस्ट आशीष चाहिए, तो कह रहा है बेस्ट बनना पड़ेगा आपको। मैंने क्या बताया इस पॉइंट में? कह रहा है कि बेस्ट आशीष चाहिए कि नहीं? अपने पड़ोसी को पूछो, बेस्ट कपड़ा चाहिए, बेस्ट जूती चाहिए, बेस्ट कार चाहिए, बेस्ट बीवी भी चाहिए आपको, बेस्ट बच्चा भी चाहिए आपको बेस्ट चीजें चाहिए, आपको सब चीजें बेस्ट चाहिए। बेस्ट हस्बैंड चाहिए। कौन सा होता है बेस्ट हस्बैंड? जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी होती है। औरतें ऐसा सोचती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को बेस्ट मसीह विश्वासी चाहिए। कौन है वो बिलीवर्स? कह रहे हैं जो पाप से नफरत करते हैं। हालेलुया। उनके लिए बेस्ट एंजल आ रहे हैं, आज स्वर्ग से रिलीज कर रहा हूं। मैं बेस्ट एंजल रिलीज करवाता हूं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। पता है आपको वो बेस्ट एंजल क्या काम करते हैं? फिर बता रहा हूं बेस्ट एंजल क्या काम करते हैं, आपको बताता हूं। आज के बाद, वचन के बाद, अब आपको फैसला करना है कि बेस्ट एंजल चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने जिस दिन से इस बातों को पढ़ा, खोलकर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति ने मुझे धमकी दिया, उसने कहा कि मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैंने कहा परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। हालेलुया। और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। और थोड़े दिन बाद क्या हुआ, मैं अपनी प्रेयर लाइफ में रहा, क्योंकि हमारा झगड़ा इंसान से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम बांटने वाला है। मैं सिर्फ उसके लिए 3 दिन यही प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर के इन लोगों के अंदर तू प्रेम डाल दे। और क्या हुआ, जिसने झगड़े करने की कोशिश की थी, थोड़े दिन के बाद वो एक ग्रुप में लड़ाई हुआ और वो आपस में ही कट के मर गए। मैं फिर कह रहा हूं, एक बार ऐसे ही एक लड़का अपनी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, और उसी समय उसको पता लगता है कि उसके पीछे कुछ घूम रहे हैं, कोई आवारा लोग घूम रहे हैं, कोई लोग उसको मारना चाहते हैं, प्रॉब्लम डालना चाहते हैं। एक पादरी के पास गया और उसने उसको एक वचन दिया। उस वचन में लिखा था, जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठाए जाएंगे तुझ पर कभी सफल नहीं होंगे। जितने लोग तुझ पर मुद्दई होकर नालिश करेंगे तो उन सब के बीच में से निकल जाएगा, जीत जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको वो वचन वो बोलता रहा, और मैंने बताया भी, मैं आपको कोड वर्ड में बता रहा हूं। और उसी समय वो लड़के को
जब ऐसा महसूस हुआ वो अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था स्कूल में, तो उसी समय उसने वहां पर चक्कर लगाने स्टार्ट, उसको परमेश्वर ने बुद्धि दिया, उसने एक पार्क के चक्कर लगाया, एक कार का जब चक्कर लगाया तो उसके दुश्मनों का पेट्रोल खत्म हो गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है स्वर्ग से। अगर आप छोटी सी बीमारी से डर रहे हैं, अगर आप किसी कर्जे आर्थिक तंगी से डर रहे हैं, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते तो आप मर सकते हैं। लेकिन अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं तो वो परमेश्वर की सामर्थ जिंदा है, वो स्वर्ग से आपको दिखाएगा अपनी ताकत को यीशु मसीह के नाम में।